नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। सुशासन बाबू नीतीश कुमार का बिहार आजकल कई मुसीबतों से घिरा है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर स्थिति भयावह है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर भी बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने में सुशासन बाबू की सरकार फेल रही है और बिहार के अस्पतालों में बची कुची जो सुविधाएं थी वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है। आज अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ की भयावहता इस कदर है कि बिहार के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कोरोना से लड़े या फिर बाढ़ से। लेकिन नीतीश बाबू को क्या फर्क पड़ता है? आखिर सुविधाओं का अभाव हमेशा से बिहार में रहा है। एक सवाल जरूर इस वक्त लोगों के मन में है कि आखिर हमारा बिहार करहाता बिहार क्यों है? तो लगातार आपको बता दें कि बिहार पर इस वक्त दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले कोरोना का कहर और अब बाढ़ की मार। लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में अस्पतालों की ये तस्वीरें, जहां मरीज इस वक्त ज्यादा है लेकिन बेड की कमी अस्पतालों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सभी अस्पताल पानी पानी हो चुके हैं, लेकिन सरकार का ध्यान फिलहाल इस तरफ नहीं जा रहा है। स्थिति इस प्रकार आ पड़ी है कि आपको बता दें कि बिहार में अब मरीज अस्पतालों के बाहर, कई मरीज ऐसे हैं जिनकी अस्पतालों के बाहर मौत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर साल बिहार आखिरकार बाढ़ में क्यों डूब जाता है? क्यों आखिरकार जो सरकारें हैं वो ध्यान नहीं देती है? क्यों जिन जनप्रतिनिधियों को जनता चुनकर आती है आखिरकार वो क्या करते हैं? तो फिलहाल इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संजय टाइगर जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। संजय जी, बिहार की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। दोहरी मार बिहार पर इस बार पड़ी है। पहले कोरोना का कहर और अब बाढ़ की मार। किस प्रकार से सरकार क्या कर रही है आखिरकार? क्यों ऐसे हालात आने दिए हैं बिहार पर? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा और विपदा है और कोरोना एक वैश्विक महामारी है जी। पूरी दुनिया उससे जूझ रही है और भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, जिसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। WHO ने सराहना की भारत सरकार के प्रयासों का और जो बिहार में सरकार रात दिन कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में जो रिकवरी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से 3% अधिक है। एक भी मौत हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब तक 208 मौत हुई है, यानी 0.69% ये है डेथ रेट, जो राष्ट्रीय औसत से 1.8% कम है। तो ये सरकार के बेहतर इंतजाम, बेहतर प्रयास, अथक प्रयास का ही परिणाम है। हम बहुत हद तक इस महामारी को नियंत्रित कर पाने में कामयाब रहे हैं। फिर भी जब महामारी आएगी, बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, तो लोगों को कठिनाइयां होगी, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अब उसकी टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, उसका प्रयास हो रहा है। सभी अनुमंडल अस्पतालों में टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इस सप्ताह के अंत तक सभी PHC जो होता है, हमारा प्राथमिक हेल्थ सेंटर, वहां भी शुरू होगी। निजी अस्पतालों में इलाज शुरू करने की अनुमति दी गई है और 441 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। 74 डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए हैं। 4 डेडिकेटेड अस्पताल, NMCH, एम्स, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया,
जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज। लेकिन संजय जी, जिस प्रकार से आप तमाम बातें यहाँ पर अस्पतालों के बारे में बता रहे हैं, आपका साफ तौर पर कहना है कि जो भी स्थिति फिलहाल बिहार में है, कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक आपदा है। इससे पहले अगर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जिस प्रकार कुछ दिनों पहले बिहार का एक पुल मात्र 28 दिनों में गिर गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी? देखिए, आप जिस पुल की चर्चा कर रही हैं उसके विषय में भ्रम ज्यादा फैलाया गया। चर्चा उसी से लेकर है जी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि जिस प्रकार से बाढ़ का कहर फिलहाल बिहार में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर ही उस पुल पर पड़ा था और उसके कारण वो पुल गिर गया था। लेकिन आपकी सरकार फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है। बात पूरी होने दीजिए। जिस मुख्य पुल की बात हो रही है, वो पुल तो टूटा ही नहीं है। उस मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा पुल है जिसका अप्रोच रोड टूटा है पानी के अत्यधिक दबाव से। फिर भी उसके लिए जिम्मेदार लोगों को हमने सस्पेंड किया है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक हंगामा खड़ा करना कि बाढ़ में सब कुछ डूब गया, पानी पैसे में डूब गया, अप्रोच रोड टूटा है। पुल और अप्रोच रोड के फर्क को आप लोग भी समझिए। और मुख्य सड़क, मुख्य पुल नहीं, वो उससे 2 किलोमीटर दूरी पर एक पुल है। प्रोपगंडा खड़ा करना, बिहार भयावह स्थिति बताना, लोगों को उसमें भय पैदा करना, ये कि कोई भी कर रहा हो, या विपक्ष कर रहा हो या और लोग कर रहा हो, ये ठीक बात नहीं है। सरकार हर चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रही है। अब बारिश हुई है इस बार, अब बारिश को तो हम नहीं रोक सकते। और उत्तर बिहार में बाढ़ में, लेकिन इतनी बड़ी लागत से आपने वो पुल बनाया, 14 करोड़ की लागत से वो पुल बना। अगर बिहार के सभी पुल ऐसे ही गिरते चले गए तो क्या कुछ स्थिति रहेगी बिहार की? पुल और अप्रोच रोड के फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए आरजेडी नेता चितरंजन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन जी आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार की स्थिति की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, दोहरी मार इस बार बिहार पर पड़ रही है। पहले कोरोना की स्थिति हम लगातार देख रहे थे और अब बाढ़ का कहर कहीं ना कहीं बिहार वासियों पर पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है आपका पूरी स्थिति पर? और जिस तरीके से यहाँ पर संजय जी ने बातचीत कही है कि पूरा जो अगर ये असर है, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा पड़ी है, भारत में नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। आयुषी जी, प्राकृतिक आपदा है, केवल बिहार में नहीं दूसरे जगह भी आया, यह बात सही है। लेकिन दूसरे जगह की सरकारें जो है इसके लिए व्यवस्था भी तो की। यह जो लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन लगाने के पीछे क्या मतलब था? लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि प्रिकॉशन लिया जाए, पहले से तैयारी की जाए कि हाँ साहब जब ये स्थिति आएगी ऐसी तो उससे कैसे निपटा जाएगा जी। लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद भी सरकार निश्चिंत होकर सोई रही, न कहीं जो है तो हॉस्पिटल में सही ढंग से व्यवस्था हुआ, न कहीं कोई जांच की व्यवस्था हुई। जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्हें सुरक्षा कैसे दिया जाए वह व्यवस्था नहीं हुआ। तो इस ढंग से एकदम बिल्कुल लापरवाह बने रही सरकार। इतने दिनों के बाद में आज जानकारी मिली है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी निकले हैं देखने के लिए। जब इतना ज्यादा हंगामा हो गया, इतने ज्यादा कैजुअलिटी हो गई इस ढंग से, तो आज भी सरकार में खुद समन्वय नहीं है। सरकारी जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें कुछ कहा जाता है और सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं जी, वे कुछ जो है सो ट्वीट करते हैं। तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ बाढ़ की जो स्थिति है, जो अभी हम सुन रहे थे, संजय जी जो बोल रहे थे कि हाँ साहब वह पुल नहीं टूटा है, दूसरा पुल टूटा। पुल टूटा कि नहीं टूटा? पुल नहीं टूटा, अप्रोच रोड। संजय जी आप बोल रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मेरी संजय जी पहले चितरंजन जी की बात सुन लेते हैं। संजय जी पहले चितरंजन जी की बात पूरी होने दीजिए। पुल में फर्क को समझिए, बरगलाइए नहीं क्या? चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। चितरंजन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ आयुषी जी, हम कहते हैं यह कि यह अप्रोच रोड बनाया गया, अप्रोच रोड टूटा, तो क्या अप्रोच रोड टूटने के बाद में पुल वह कारगर रहा? अप्रोच रोड क्यों बनाया गया? दूसरी बात, जब पुल बनाई जाती है, अप्रोच रोड बनाया जाता है, तो इसलिए न बनाया गया कि वहाँ पर पानी आता है, पानी से बचाव के लिए। तो यह तो सब चीज एस्टीमेट में ही होता है। एस्टीमेट में इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एस्टीमेट बनाया जाता है कि पानी आएगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ का दबाव, पानी का दबाव बढ़ेगा, तो उस दबाव में भी कैसे आवागमन जारी रहे। पुल बनाने का मकसद वह है, पुल केवल जो है तो नमूना दिखाने के लिए नहीं बनता है। तो इस बात को जिसने गलती की जांच उसी का बैठा है। विभाग के इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को जांच का जिम्मेवारी दे दिए। चलिए चितरंजन जी आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं, HK वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता है। बहुत बहुत स्वागत है HK वर्मा जी न्यूज इंडिया में। जी चितरंजन जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी
जो खुद माने जो इसके लिए दोषी है उसी को जांच की जिम्मेवारी दी जाती है और उसके बाद में क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो ये तो खुला धांधली भ्रष्टाचार है, लूट मचा हुआ है। अभी चाहे कोरोना के नाम पर सुनते हैं इतना खर्चा हो गया, इतना 1000 रुपया खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हो गया भाई? बाढ़ के नाम पर इतना खर्चा हो गया, इतना पुल बनाने के नाम पर, इतना सड़क बनाने के नाम पर रंग रोगन करके, केवल डेंटिंग पेंटिंग करके पैसा ये लोग, एक तो एस्टीमेट का घोटाला किया जाता है। जो काम 100 करोड़ रुपया में होने वाला है। चलिए, जो आपके इतने सवाल है संजय जी से उनका जवाब जान लेते हैं। चलिए संजय जी, क्या कुछ कहना है आपका? चितरंजन जी ने इतने सवाल उठाए हैं जी। देखिए बिहार का दुर्भाग्य है कि विपक्ष गैर जिम्मेवार है, गंभीर नहीं है, बकवास कर रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है, बिहार में भय का वातावरण पैदा करना चाह रहा है। अब ये बताइए, चितरंजन जी अब उन्हें बोलने दीजिए, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए। चितरंजन जी, सक्षम नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लोग, अगर चितरंजन जी मैं भी नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो चितरंजन जी, संजय जी ने आपको आपकी बात पूरी करनी दी थी, अब आप भी उन्हें उनकी बात पूरी करने दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। आपको इत्मीनान से सुन रहा था, आप छोटे भाई का भी सुनिए। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए संजय जी। अब राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से भ्रष्टाचार पर बोलना कैसा लगता है? बताइए, कोई शराबी मद निषेध पर बात करे, कौन सुनेगा? हाँ। जिसके सुप्रीमो भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हो, जिनके उराज ईडी आईटी से पीछे छुड़ाने के लिए भाग रहे हो, जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जिस पर सैकड़ों अवैध संपत्ति घोटाले का आरोप लगा हो, जिसके शासन में अलकतरा घोटाला, धोती घोटाला, चारा घोटाला, मेगा घोटाला, न जाने कितने घोटाले हुए। वो घोटाला भ्रष्टाचार पर मत बोले। हमने अपने शासनकाल में बिहार की तस्वीर को बदला है। आप तो पुल बनाते ही नहीं थे तो अप्रोच रोड कहाँ से टूटेगा? लेकिन उसकी जांच हुई है, उसको चालू किया जा रहा है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हुई है। हम किसी को बकसने वाले नहीं है, लीपापोती करने वाली सरकार नहीं है। और आप जो चितरंजन जी कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं हुआ। पहले तो मैं बता दूं कि जो लॉकडाउन हुआ था वो इंतजाम के लिए नहीं होता है। लॉकडाउन जो है इसके सर्किल को तोड़ने के लिए। चलिए, एच.के. वर्मा जी भी काफी लंबे समय से यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। पहले एक और मेहमान का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगी। प्रोफेसर निहोरा यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर निहोरा आपका। धन्यवाद। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी एच.के. वर्मा जी। पूरी बातचीत आपने सुनी होगी, जिस तरीके से यहाँ पर संजय जी ने बातचीत कही है कि किस प्रकार से जो पूरी आपदा यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाढ़ की तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अगर विपक्ष की मैं यहाँ पर बातचीत करूं, क्योंकि एक बड़ा विपक्ष है बिहार में, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी एक अहम भूमिका निभाती है, तो विपक्ष की इन सब में क्या कुछ अहम भूमिका रही है अभी तक? देखिए, हम लोग सरकार की कमियां जो है उसको तो उजागर करेंगे ही ना। आज देश में 12 लाख से अधिक कोरोना के मरीज हो गए हैं और बिहार में 31 हजार से अधिक कोरोना मरीज हुए, तेजी से रोज बढ़ रहा है। हाँ। और अभी जो स्थिति है हाँ। उसमें आज भी समाचार पत्रों में, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में निकला है तो कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल जा रहे हैं पटना में, लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ जगह नहीं है, दूसरे अस्पताल जाइए। तो ऐसी स्थिति है। तो सरकार ने क्या कर रखा है, लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 3 दिन तक उसी बेड पर सब पड़ा रहा। उसके बगल वाले बेड पर कोई मरीज थे कोरोना के, उन सोचे क्या दशा हुई होगी। और इसकी जांच के बाद आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी वहां गए और वहां के सुपरिंटेंडेंट को हटाया है, दूसरे सुपरिंटेंडेंट बहाल हुए। ऐसी व्यवस्था जो पटना में बिहार की राजधानी में है, तो जिला अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ बाढ़ से 10 जिलों के 255 से अधिक पंचायत प्रभावित है। हाँ। लोगों के घर डूब गए हैं, घरों में पानी चला गया है। और लेकिन कोई
चलिए, ये सहायता तस्वीरें तो अभी हम तक नहीं देख मिल ही रही रहे है। हैं, ये तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। लोगों के घर डूब गए हैं, बाढ़ सब जगह देखी जा रही है, लोगों के घर में पानी भर गए, अस्पताल पानी पानी हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रही है अभी तक? फिलहाल चलिए प्रोफेसर निहोरा के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रोफेसर निहोरा, जेडीयू के नेता आप हैं, बिहार में दोहरी सरकार है, अब बीजेपी और आपका गठबंधन हुआ था, डबल पावर आप लोगों के पास है, उसके बाद भी बिहार की ये तस्वीरें, क्या कुछ किया आप लोगों ने इन 3 सालों में? मैंने बिहार में 3 सालों में ही नहीं, 15 साल आप कहिए, और 15 साल पहले अगर तुलनात्मक वो देखिएगा तो 15 साल पहले जी। क्या हुआ और 15 साल जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये 15 वर्षों में कितना हुआ है, ये हमारे कहने से नहीं, देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, एनडीए की सरकार ने बिहार को बदला है। आज कई सवाल है, विपक्ष के लोग बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2008 में भी बाढ़ आई थी, मैं भगत जी वर्मा जी की बात पूरी नहीं सुन सका, आवाज नहीं आ रही थी। जी। 2008 में कोसी में बाढ़ आई थी और भारत की सरकार ने आपदा घोषित किया था। सोनिया गांधी जी आई थी, कई शायद प्रधानमंत्री जी जहां तक मुझको लगता है कि आए थे, और आपदा घोषित किया और घोषित करके चले गए, पैसा एक नहीं मिला। ये लोग क्या बोलेंगे? अपने तरीके से बिहार में उस समय भी काम किया बिहार वालों के लिए, आज भी बिहार के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना का संकट हो चाहे बाढ़। अब तो ऐसी स्थिति जी ऐसी स्थिति एक एक करके बात रखिए अपनी अपनी। देखिए, अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। पहले प्रोफेसर निहोरा यहाँ पर अपनी बातचीत करना चाहते हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिर ऐसी स्थिति है जी। कि एक तरफ कोरोना का संकट बिहार में ही नहीं है, दुनिया में है, दूसरे तरफ बाढ़ का संकट। लेकिन प्रोफेसर निहोरा, अगर पूरी स्थिति को हम देखें तो बिहार में काफी भयावह स्थिति फिलहाल इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ का कहर हम लगातार देख रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना की मार भी कहीं ना कहीं बिहार पर पड़ रही है। लेकिन इन सब चीजों में अगर हम देखें तो क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक चुप बैठे हैं? हम लगातार देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्या उन्हें बिहार वासियों की चिंता नहीं है? क्या सिर्फ चुनावी जब हमें चुनाव का प्रचार करना होता है या सिर्फ चुनाव के लिए वोट मांगने होते, क्या सिर्फ हम तभी नेताओं को देखेंगे? ऐसा परसेप्शन मत बनाइए। मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन कोरोना के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाढ़ के राहत के लिए बचाव के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाइए कि मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। चलिए, संजय टाइगर जी बार बार जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर निहोरा ने बताया है, चितरंजन जी आपके पास आऊंगी मैं, संजय जी के पास एक बार आना चाहूंगी। संजय जी, जिस प्रकार से यहाँ पर निहोरा ने बताया, प्रोफेसर निहोरा ने हमें बताया कि लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, स्थितियों का जायजा मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार लिया जा रहा है, उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। रिकवरी रेट बिहार का फिलहाल अभी भी बहुत कम बना हुआ है। स्थिति नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर में अधिक है बिहार का रिकवरी। प्रोफेसर निहोरा, संजय जी से मेरा सवाल था, कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं विपक्ष से पूछता हूं, अगर सरकार काम नहीं कर रही है, बिहार में बेहतर चिकित्सा और इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो अब तक जो कल तक का रिपोर्ट है हमारे पास, 30,066 लोग संक्रमित हुए, इसमें 19,876 लोग ठीक हो गए, 9,981 एक्टिव केस है, और ये रिकवरी रेट 66.11 है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो आखिर बिना बेहतर इलाज के, बेहतर व्यवस्था के कैसे हो रहा है? और अमेरिका जैसे देश, जी, इटली जैसे देश जो स्वास्थ्य मामलों में भारत से काफी बेहतर है, जी। वहां भी कैजुअलिटी हुई है, एक भी मौत दुखद है, लेकिन इसको कमतर करने का प्रयास, लोगों को कम परेशानी, सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। और जो गगन जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, पूरी सरकार, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या जो स्थिति बनी है कोविड। चलिए संजय जी, अब चितरंजन जी के पास में जाना चाहूंगी। जी चितरंजन जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मचा रहे हैं, इनके शासन में
अस्पतालों में सुअर रहते थे, रुई सुई नहीं था। और इनके जो एक युवराज है बड़े वाले, वो बांसुरी बजा रहे थे जब स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सरकार को कोसने के सिवा इनका काम क्या रहा है? चलिए अब संजय जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। संजय जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आयुषी जी पूरे दुनिया में है, देश के हर राज्य में यह कोरोना फैला हुआ है, लेकिन बिहार ही एकमात्र ऐसा दुर्भाग्य राज्य इसको कहते हैं जहां पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज निकले हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं निकले हैं। किसी भी राज्य का उदाहरण आप देखिए कि वहां का मुख्यमंत्री निरंतर अपने घूम कर व्यवस्था देखते रहा, क्या व्यवस्था है अस्पतालों में और जहां जो कमी हुई उसकी व्यवस्था करते रहा। ये दावा देते हैं रिकवरी का शर्म आनी चाहिए कि बिहार में जहां रिकवरी रेट पहले 77% से ज्यादा था, आज वह घटते नहीं वह आज घटते। चलिए समय हमें इजाजत नहीं देता है, फिलहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार यहाँ पर साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से बिहार की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, दोहरी मार बिहार पर इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब में जो पिस रही है वो आखिरकार जनता है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ कठिन कदम यहां पर सरकार उठा पाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।